हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज हम ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो पास्ट में काफ़ी ग्रो हुआ है। इनफैक्ट इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक पूरा स्पेंडिंग है उसके अंदर इसका भी कंट्रीब्यूशन है सेक्टर का। पास्ट में ग्रो हुआ है, आने वाले टाइम में भी इंडिया में ग्रोथ होगी, लेकिन सेक्टर का जो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होने वाला है। हमें यहाँ पर 2-3 बड़े बड़े जाइंट प्लेयर्स मिलने वाले हैं जिसके अंदर आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपको याद होगा 2015 से पहले, इवन बिफोर व्हेन रिलायंस जियो एक्चुअली केम, तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स थे टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एयरसेल था, लूप था, यूनिनॉर था, आइडिया था। आस्ते आस्ते क्या हुआ, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्लेयर्स लॉस में आए, तो आती है अभी एंट्री जियो की। जैसे ही जियो आया, उसने क्या मार्केट में किस तरीके से एंटर किया, प्राइसिंग पेनिट्रेशन जो आपका मार्केटिंग में एक होता है टर्मिनोलॉजी, प्राइसिंग पेनिट्रेशन के थ्रू, ये स्ट्रैटेजी के थ्रू मार्केट में एंटर किया, सब कुछ फ्री दे दिया। जैसे सबको फ्री दिया, जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग प्लेयर्स थे वो नहीं कोप अप कर पाए और इसके वजह से उन्होंने बैटलफील्ड छोड़ दी। तो क्या किया, जियो ने पूरा मार्केट शेयर गेन करने लग गए। जैसे जियो फ्री में सबको सर्विसेज देने लग गया, मार्केट शेयर उन्होंने गेन कर लिया। बहुत सारे लोग जियो यूज़ करना शुरू कर दिए। आस्ते आस्ते जियो बिकेम प्रॉफिटेबल और अब उन्होंने प्राइसिंग हाइक्स करना शुरू कर दी। सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी फॉर रिलायंस जियो। तो इसमें इंडस्ट्री में क्या चेंज हुआ, इंडस्ट्री में 8-9 प्लेयर से कंसोलिडेट होके सिर्फ 2 मेजर प्लेयर बचे, दैट इज़ प्रॉफिटेबल, जो कि आपका एयरटेल है और रिलायंस जियो है। सेम इसी तरीके से जब कोई भी इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है तो छोटे प्लेयर्स चले जाते हैं और बड़े प्लेयर्स बच जाते हैं, मतलब बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती है। तो अब जो हमने डिस्कस किया, कुछ ऐसी चीज़ें, कंसोलिडेशन हो रहा है सीमेंट इंडस्ट्री में। नाउ इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये मुझे होते हुए दिख रहा है। सो दैट्स द रीज़न वी आर कवरिंग दिस ऑन दिस वीडियो। अब इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा, मतलब जो आपका वैल्यू चेन होता है सीमेंट में, वो भी बताऊंगा। कौन से प्लेयर्स है सीमेंट के अंदर, वो भी बताऊंगा। उसके अलावा इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट टू एंड, फंडामेंटल, टेक्निकल, सब चीज़ मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इतना डिटेल में आपको कवर करने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में कभी भी सीमेंट इंडस्ट्री को अगर आप एनालाइज कर रहे हो या स्टॉक पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी कभी समझने में। सो आप लोग अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो एट 360 इन्वेस्टिंग हम यहाँ पर मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। हमने काफ़ी सेक्टर एनालिसिस के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो अगर आप रियली मार्केट में अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि रिसर्च किस तरीके से होता है, या फिर आप नए नए फ्रेमवर्क्स, नए आइडियाज़ को जानना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट। तो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो सीमेंट जो है उसका जो कैपेसिटी है या फिर ग्लोबली डिमांड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ सीमेंट। जो फर्स्ट पे ऑब्वियसली दैट इज़ चाइना, उसका 4x ज़्यादा हमारे से प्रोडक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें इंडिया के मार्केट साइज़ को भी समझना है। तो अगर आप इंडिया का मार्केट साइज़ देखोगे सीमेंट इंडस्ट्री का, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 बिलियन टन्स, और आने वाले 5 से 7 सालों में अप्रॉक्सीमेटली ये 6 बिलियन टन्स के आसपास हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली बाय 2032। तो बेसिकली 5-7 साल का अगर आप एस्टिमेशन लोगे तो यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री को समझने के लिए उसका वैल्यू चेन समझते हैं। तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सीमेंट इन द मेकिंग में सबसे पहले आपको माइनिंग के थ्रू लाइमस्टोन को निकालना पड़ता है, उसको इवैक्यूएट करके थ्रू योर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपको प्लांट तक लाना पड़ता है। फिर यहाँ पर देखो, जैसे लाइमस्टोन रॉक हो गया, फिर रफ लाइम स्टोन्स हो गया, ठीक है, ये सब स्टोन्स वगैरह उसके अंदर होंगे। ये आप डालते हो क्रशर में, जो मिल वगैरह होती है वहाँ पूरे प्लांट में क्रशर होता है। तो 2 अलग अलग टाइप के क्रशर्स होते हैं जिसके अंदर ये क्रश होके जाता है, सैंड, क्ले वगैरह ये अलग चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में ग्राइंडिंग करके यहाँ पर हीट के थ्रू क्लीनर के अंदर डालते हैं और हीट के थ्रू आपका पूरा प्रोसेस होता है। और ये हीट के थ्रू आपके इसके बाद में जो यहाँ पर जिप्सम्स वगैरह भी ऐड होते हैं इन द मिडिल,
जिसके थ्रू आपका सीमेंट प्रोड्यूस होता है, और सीमेंट को बाद में आप या तो उसको पैकेजेस में डालते हो, बैगेज में, या फिर आप ट्रक में भर के कोई दूसरी जगह पे ट्रक में भर के उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि पूरे प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या लगेगा और कॉस्टिंग कहाँ बैठती है, टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने ये चीज़ बना के रखी है, हम सेक्टर टू सेक्टर एनालिसिस करते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट देखोगे तो क्या कॉस्ट है, लाइमस्टोन का कॉस्ट है, जिप्सम का कॉस्ट है, और फ्लाई ऐश का कॉस्ट है। उसके अलावा अगर आप फ्यूल में देखोगे तो पेटकोक यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है, एंड फ्राइट का कॉस्ट लगता है, राइट। सो फ्रेट का इसलिए होता है बिकॉज जैसे कि एक जो आपका माइनिंग है वहाँ से लेके प्लांट तक लेके जाना रॉ मटेरियल्स को, उसके अलावा जब वो प्रोसेस हो गया तो सीमेंट को भर के या फिर उसको दूसरी जगह पे मार्केट करना, दूसरे स्टेट्स में पहुंचाना, तो इस सब में ट्रांसपोर्टेशन लगता है। इसके लिए एट टाइम्स फ्रेट कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट भी इफेक्ट करता है आपके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को इन सीमेंट इंडस्ट्री। अब एक बहुत अच्छी सेंटरम की रिपोर्ट है जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप अटैच करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो राइट हैंड साइड पे स्टॉक का परफॉर्मेंस देखो, पिछले 1 से 2 साल में सीमेंट इंडस्ट्री के जो स्टॉक प्राइस है उसमें ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो ईयरली बेसिस पे सिर्फ 2 से 3 स्टॉक है जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप टिल डेट देखोगे 12% जेके सीमेंट है, फिर नोवोको विस्टा ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ पर अल्ट्राटेक 6% है। तो 1-2 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे मैक्सिमम कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई क्यों, क्या रीजंस थे, किस वजह से, एंड ऑल्सो हम कंपनी के वैल्यूएशंस वगैरह को भी देखेंगे, किस तरीके से आप स्टॉक प्राइस को वैल्यू कर सकते हो इन सीमेंट इंडस्ट्री। अब जैसे हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेलीकॉम हो गया, या फिर सीमेंट हो गया, इसमें प्लांट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये, काफ़ी कैपिटल लगता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी हाई होता है। और इसके लिए अगर आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कैपेक्स के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट भी होती है। अब जैसे कि लास्ट ईयर में अगर आप देखो, लास्ट ईयर में देखोगे तो कैपेक्स ज़्यादा नहीं आया गवर्नमेंट का, इसके वजह से काफ़ी स्लो एग्जीक्यूशन हुआ इन मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स, एंड सीमेंट वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो एक स्लो एग्जीक्यूशन, लोअर कैपेक्स के चलते क्या हुआ कि डिमांड भी थोड़ी सी कम हुई, यहाँ पर कैपेसिटी जो भी था वो भी अंडर यूटिलाइज हुआ, और प्राइसिंग जो है वो भी थोड़ा सा इरोजन हुआ, बिकॉज यहाँ पर मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो सॉफ्टवेयर डिमांड के वजह से और लोअर मार्जिन्स के वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। और इसलिए पिछले 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखो, 1 साल 1.5 साल से सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट अगर आप प्राइसिंग पावर वो भी थोड़ी सी वीक हुई थी, एंड इसलिए कॉस्ट जो है पर बैग जो कॉस्ट होता है आपके सीमेंट के वो भी रिड्यूस हुए। तो अब यहाँ पर वॉच इज एक्चुअली चेंजिंग, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एक्चुअली कुछ अच्छा चेंज हो रहा है यहाँ पर, जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक जो मैंने आपको बताया उतना समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, गॉट दैट। और हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हेडविंड्स हमने समझ लिए, अब ये हेडविंड्स सॉल्व कैसे हो रहे, हेडविंड से टेलविंड्स की तरफ किस तरीके से गाड़ी आ सकती है, इसके ऊपर चलते हैं। तो रिसेंट पास्ट में क्या हुआ ये देख लीजिए। प्राइस हाइक किया है इन दिसंबर आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर 14 में प्राइस हाइक किया था, उसके बाद दिसंबर 17 में किया, लेकिन बहुत छोटा प्राइस हाइक किया था, लेकिन दिसंबर 14 में एक अच्छा प्राइस हाइक किया था। 10 साल के बाद में अब प्राइस हाइक हो रहा है, अगर आप देखोगे पर बैग दिसंबर में आपके सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। उसके अलावा अगर आप देखोगे ऑल इंडिया प्राइस हैव नाउ रीच एट 10 मंथ हाई, 10 महीने के हाई पे चल रहा है अभी जो आपके प्राइसेस है सीमेंट बैग्स के। और एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पर सीमेंट का जो डिमांड है FY26 सीमेंट डिमांड, उसका एक्सपेक्टेशन अप्रॉक्सीमेटली 9.7% का, जो अप्रॉक्सीमेटली 4.4% थी 2025 में, FY 2025 में। ये अगले साल में 9.7 हो जाएगी, और उसके बाद में 8 साढ़े 8 के आसपास का नंबर मुझे लगता है कि 8.58 के आसपास में रहेगा। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कैपेसिटी एडिशन। अब कैपेसिटी एडिशन कब होती है, जब बड़े प्लेयर्स, प्रमोटर को दिखता है कि भाई अभी डिमांड रिकवरी आने वाली है, तो वहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटी को एक्सपांशन करना शुरू करते हैं इन ऑर्डर टू केटर अपकमिंग डिमांड। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब डिमांड अगर आ गया और आपके पास में कैपेसिटी नहीं है, तो जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो लॉस हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट में और साउथ में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैपेसिटी एडेड 13 और 19 साउथ में और ईस्ट में। वेल्स अगर आप इसमें FY25 को नंबर्स में देखोगे तो 152 और 202 है। FY26 का अगर आप गाइडेंस देखोगे तो 165, 208 है। इन टोटल एडिशन ओवर FY24 से FY27 में आप देख पा रहे हो ईस्ट में 39 है और आपका साउथ में दैट इज 29। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटी भी एडिशन आपको देखने मिला।
सो जस्ट टू मेक इट क्लियर, जस्ट टू जस्टिफाई द पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू इन द हेडविंड्स कि यहाँ पर प्राइजेस सॉफ्ट हो गए, सी दिस कि पिछले 2 साल से सीमेंट का जो एवरेज सीमेंट प्राइस है वो कूल ऑफ होते जा रहे हैं। अब जो हमने देखा रिसेंट में प्राइस हाइक्स किया है, तो उसके विनर्स कौन है? सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो जेके लक्ष्मी है, नोवोको विस्टाज है, उसके बाद में श्री सीमेंट है, जेके सीमेंट है, अंबुजा, अल्ट्राटेक। सो दीज आर द मेजर प्लेयर्स जिनको अभी बेनिफिट हुआ जो रिसेंट में प्राइस हाइक किया है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको सीमेंट इंडस्ट्री में देखना क्या है अगर आप किसी स्टॉक को पिक कर रहे हो खुद से। बेसिकली अगर आप देखोगे सीमेंट एज अ कमोडिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, भाई एक कोई चीज़ है जिसकी मार्केट में बहुत सारे जगह पे ज़रूरत है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एफएमसीजी स्टॉक्स को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, कंजम्पशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसको। जैसे आपका सोप हो गया, ऑयल हो गया, राइट, टूथपेस्ट हो गया। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो अगर समझो कोल्ड ड्रिंक्स का अगर हमको ये देखना है कि भाई ये बिज़नेस में ग्रोथ है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे? एक तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम उसमें देखेंगे कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है या नहीं, राइट, और मार्जिन्स देखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। बिकॉज अगर नए नए लोग नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो नए कस्टमर नहीं आप अगर लेके आ पा रहे हो, तो फिर वॉल्यूम ग्रोथ कैसे आएगा? सिंपल सी बात है। वैसे ही हम यहाँ पर भी जो आप देखते हो, तो इसको ये इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ता है भाई इसमें वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ आ रही है, राइट, कितने नई जगह पे हमने जोग्राफीज़ को एक्सपांड किया, कहाँ कहाँ पर हमने माल बेचा है नया, और तो वो हिसाब से हम देखते हैं कि भाई कितना जगह पे आपने, और उसके बाद में कॉस्टिंग को किस तरीके से आपने मैनेज किया, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट डज नॉट गेट इम्पैक्टेड। ये इंपॉर्टेंट कोर मैट्रिक है आपको ये समझने के लिए कि भाई किस तरीके से ग्रोथ आने वाली है सीमेंट में। तो अभी आप सीमेंट में देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने एक डेटा दिया है यहाँ पर। जैसे वॉल्यूम को ट्रैक करो, अंबुजा सीमेंट पॉजिटिव वॉल्यूम 5.3%। अब यहाँ पर आप जेके सीमेंट पॉजिटिव में है, उसके बाद स्टार सीमेंट पॉजिटिव में है, और दालमिया और आपका अल्ट्राटेक पॉजिटिव में। उसके अलावा बाकी जगह पे आप देखोगे बिरला नेगेटिव में, जो ब्रैकेट में वो नेगेटिव में, रियलाइजेशंस भी नेगेटिव, राइट, हेडलबर्ग भी दोनों जगह नेगेटिव, जेके लक्ष्मी दोनों जगह नेगेटिव, राइट। उसके अलावा सागर सीमेंट में दोनों जगह ऑलमोस्ट नेगेटिव था। देन रामको सीमेंट का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। इससे क्या होता है ना, आपका एबिटा पर टन के ऊपर आपका फ़र्क पड़ता है, और एबिटा पर टन, ईवी पर टन, ये एक मैट्रिक्स यूज़ होता है सीमेंट इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए। एंड और भी एक और मैट्रिक्स यूज़ होता है, जब मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक लेके जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको वैल्यू कर सकते हो। बट दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। तो जहाँ पर पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है मतलब वो बड़े प्लेयर्स हैं, उनका खराब टाइम में, हेडविंड्स के टाइम पे बिजनेस को सस्टेन करने की उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर है, सिंपल। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे रहेंगे, यार अजीम जल्दी बताओ कौन से बड़े प्लेयर्स बाकी रह जाएंगे ताकि डायरेक्ट उस पर पैसा लगाऊं। आराम से, रिसर्च वीडियो है ये, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। यहाँ पर कोई नोरा फतेह का डांस तो नहीं हो रहा है कि 5 मिनट में मैं करके निकल जाऊँगा, राइट। तो थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है अगर आप इंडस्ट्री को पढ़ रहे हो, बिकॉज इंडस्ट्री में हेडविंड्स टेलविंड्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडस्ट्री को समझें, ताकि फिर उसके बाद में जो भी प्लेयर्स हैं उसको पिक करना आसान हो जाएगा। मैं एक्चुअली आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पर। एक और चीज़ आप देखो, कैपेक्स प्लान कौन सी कंपनी कर रही है। जैसे जैसे मैं आपको एक डेटा बताऊँगा, आपको क्लियर होते जाएगा, आप खुद ये रियलाइज़ कर पाओगे कौन से बड़े प्लेयर्स बाकी रह जाएंगे। आप यहाँ पर देखो, एम्बिशियस कैपेक्स प्लान किसके हैं? अडानी ग्रुप का है, अप्रॉक्सीमेटली 140 मिलियन टन पर एनम कर देंगे यहाँ पर। बिरला कॉप में 25 का कैपेसिटी है, लॉन्गर टर्म कैपेसिटी। दालमिया भारत 100 से 110 से 130, जेके सीमेंट 30 to 50, JSW सीमेंट, उसके अलावा जेके लक्ष्मी अगर आप देखोगे तो 30, श्री सीमेंट में 80 एंड अल्ट्राटेक 200। तो बेसिकली 140 से कैपेसिटी अल्ट्राटेक 200 पे चले आएगा। तो 2 से 3 बड़े प्लेयर्स कौन से आपको दिखते हैं कैपेसिटी एक्सपांशन के हिसाब से? एक दालमिया हो गया, एक अडानी ग्रुप हो गया जो आपका ACC और अंबुजा है, और आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो बड़े हैं। उसके अलावा जेके सीमेंट वगैरह भी बड़ा है, श्री सीमेंट भी अच्छा खासा बड़ा है, उनके प्रोडक्ट कैटेगरीज भी थोड़े से अलग है, वो भी हमको इंडिविजुअली समझना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर होते जा रहा है। यस, अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए। अब एक और मैं आपको डेटा बताता हूँ जिसके बाद में एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि अडानी ग्रुप के एक्विजिशंस कैसे थे। तो पिछले कुछ सालों में सांगी इंडस्ट्रीज को एक्वायर कर लिया, एशियन कंक्रीट को एक्वायर कर लिया, पेन्ना सीमेंट को एक्वायर कर लिया, ओरिएंट को भी एक्वायर कर लिया। तो बेसिकली 4 से 5 एक्विजिशन किया है इन्होंने। सिमिलरली अल्ट्राटेक भी पीछे नहीं रहा। आप देखोगे अल्ट्राटेक में भी
केशोराम को भी उन्होंने एक्वायर कर लिया, इंडिया सीमेंट को एक्वायर कर लिया, और अभी रिसेंट में स्टार सीमेंट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9% इक्विटी ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है अल्ट्राटेक ने। तो बेसिकली बोथ अडानी ग्रुप एंड आदित्य बिरला ग्रुप योर अल्ट्राटेक इज नाउ इन द हंट ऑफ एक्वायरिंग। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हेडविंड चल रही थी पूरे इंडस्ट्री में, तो छोटे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे रहेंगे। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू डू इन ऑर्गेनिक एक्विजिशंस, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। सो बेसिकली ये लोग दोनों भी कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं। रिसेंट में आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग नोवोकोविस्टा ने भी एक कंपनी को एक्वायर किया। सो ऐसे भी कुछ छोटे मोटे एक्विजिशंस चल रहे हैं ऑलरेडी, बट देन दिस टू आर द मेजर प्लेयर्स। नाउ यू कैन सी, ये रिपोर्ट भी बोल रही है कि शेयर्स ऑफ टॉप 5 प्लेयर्स माइट क्रॉस 70%। मतलब ये रिपोर्ट क्लियरली बोल रही है डेटा के अनुसार कि आने वाले टाइम में 4 से 5 ही बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे। सो इसको हम ओलिगोपोली मार्केट बोल सकते हैं, राइट, कि कोई 4-5 प्लेयर्स ही पूरे मार्केट चला रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पाओगे 2024 में 55% मार्केट शेयर से बढ़ के एस्टिमेटेड है, अगले 3-4 साल में ये 61% हो जाएगा 3 साल में, और आने वाले फ्यूचर में ये 70% भी जा सकता है, मतलब बाय 2030 या 31। तो अगले 5 साल तक तो ये आराम से हमें दिख रहा है कि इस तरीके से कुछ कंसोलिडेशन होते रहेंगे। उसके अंदर कुछ सैलो साइकिल्स आएंगे अप्स एंड डाउन्स के, बट यू नीड टू ट्रैक के स्टोरी जो है वो इंटैक्ट रह सकती है यहाँ पर। तो चलिए एक आते हैं अभी जो सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पर अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक का रिजल्ट आया रिसेंट में, मैंने कॉन कॉल भी इनके पढ़े, तो यहाँ पर आप नोट्स में देख सकते हो अल्ट्राटेक ने क्या दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो गाइडेंस है, एबिटा का ग्रोथ भी पॉजिटिव रखा है कंपनी ने, मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंप्रूव होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्यूचर का आउटलुक दिया है, तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है, मैनेजमेंट एंटिसिपेट डबल डिजिट ग्रोथ इन सीमेंट डिमांड ऑफ FY26 ड्रिवन बाय गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो अभी आने वाले टाइम में काफ़ी इंफ्रा भी होगा वापस। एंड इनफैक्ट जो इंडस्ट्री ग्रोथ जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास इन्होंने बोला है। आने वाले टाइम में ये भी ग्रो हो सकती है, 7-8% तक भी जा सकती है। वेरल्स कैपेक्स उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटी एक्सपांशन के थ्रू वो आने वाले टाइम में और कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे कि कुछ चेंजेस भी यहाँ पर हुए, जैसे अवेटिंग अप्रूवल्स फॉर अ ट्रांसफ़र ऑफ माइंस रिलेटेड टू केशोराम, जैसे इन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया। तो जिस तरीके से ये भी कहीं ना कहीं रिजल्ट होते जाएगा, सो यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी ओवरऑल। अब यहाँ पर रीजनल डिमांड देखो कि कंपनी का प्रेजेंस कितना वाइड है। क्यों? बिकॉज हम जब NBFC की बात करते हैं, हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, भाई पूरे देश में बजाज फाइनेंस है। वैसे हम जब अल्ट्राटेक की बात करते हैं तो अल्ट्राटेक का भी प्रेजेंस जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर आप रीजन वाइड देखोगे तो नॉर्थ को भी कवर करता है, ईस्ट को भी कवर करता है, साउथ को भी कवर करता है। तो देर इज़ वेरी गुड रूम, बिकॉज ऐसे भी कुछ कंपनीज हैं जो साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है। ऐसा भी नॉर्थ में आप देखोगे तो स्टार सीमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज रिसेंट में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी हुए थे नॉर्थ साइड में, बिहार वगैरह में भी अभी चल रहा है ऑलरेडी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो एक रीजन के अंदर जब ग्रोथ आएगी तो वो ग्रो हो पाएंगे, लेकिन जो पैन इंडिया लेवल अवेलेबल है उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे लगता है। सो नाउ व्हेन वी वैल्यू अ सीमेंट कंपनी, we need to understand a certain metrics which is your EV by EBITDA. Now why do we need to track EV by EBITDA? Why not PE ratio? बिकॉज हम नॉर्मली अगर आप देखते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर पी रेशियोज़ हम देखते हैं। जैसे अगर हम IT कंपनीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर पी रेशियो देखेंगे, प्लेटफॉर्म कंपनीज़ के अंदर हम पी रेशियो देखेंगे। लेकिन अगर हम बैंकिंग बिजनेस देख रहे हैं तो हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, राइट। क्यों देखते हैं इसका रीज़न भी मैंने ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस वाले वीडियो में बताया है, राइट। वैसे ही हम सीमेंट इंडस्ट्री जब देखते हैं तो बिकॉज इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हम इसको EV by EBITDA में भी देखते हैं। अब EV by EBITDA में इसलिए देखते हैं बिकॉज यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी वगैरह भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह काफ़ी हाई होता है। इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट अगर आप देखोगे इट्स वेरी हाई, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा नीचे में वो एक्चुअली बताता नहीं है एक्चुअली कोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसके लिए कोर प्रॉफिटेबिलिटी जो आती है वो आपकी ऊपर आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा के आसपास में आती है। इसलिए हम यहाँ पर EV by EBITDA देखते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू पे हम इस इंडस्ट्री को जज करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे तो हम हमेशा एक चीज़ देखनी होती है, सेल्स ग्रोथ, दैट इज़ योर, जिसको हम टॉप लाइन ग्रोथ भी बोलते हैं। सो अभी आप देख पा रहे हो कि पहले मल्टीपल क्वार्टर्स में आपका डबल डिजिट ग्रोथ आ रही थी टॉप लाइन में, 28%, 15%, 19%, 18%, लेकिन पिछले एक साल में वो ग्रोथ सिंगल डिजिट में हो गई, 7%, 9%, 1%, -2%।
यू कैन सी द चेंज इन द योर टॉप लाइन, राइट। सो टॉप लाइन में जैसे चेंज होगा उस तरीके से स्टॉक भी आपका रिएक्ट करेगा, जिससे हमने मल्टीपल हेडविंड्स के बारे में पहले ही चर्चा कर ली। इसलिए क्योंकि मैं इसलिए पहले आपको बताया हेडविंड्स, नॉर्मली मैं बाद में बताता हूँ रिस्क पैरामीटर, पहले इसलिए बताया क्योंकि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे ही मैं आपको एक एक नंबर्स बताऊंगा आपको स्ट्राइक होगा क्या उस वजह से ये है, राइट, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सीमेंट का हमने अलग से एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है कंपनीज़ का, यहाँ पर भी आप देख पाओगे। सो EV बाय एबिटा में अगर आप वैल्यू करोगे तो देखो किस तरीके से 16 के मल्टीपल पे हेडलबर्ग मिल रहा है आपको, बट ओनली वैल्यूएशंस वोंट गिव यू द क्लियर पिक्चर, बिकॉज आपको इंडस्ट्री और बिजनेस को भी समझना ज़रूरी है, यहाँ पर बिजनेस में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। सो बेसिकली यू कैन सी रामको सीमेंट है 17 मल्टीपल पे चल रहा है, यहाँ पर 10 पे बिरला कॉर्प चल रहा है, जेके सीमेंट इज़ एट 21। आई थिंक जेके सीमेंट को आप देखोगे एक अकेली कंपनी है जेके सीमेंट, मुझे लगता है जो ऑल टाइम हाई में चल रही है, अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई के पास चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अल्ट्राटेक भी इज़ वेरी क्लोज टू, लेकिन जो बाकी बिजनेसेस है जैसे कि आपके अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार सीमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। लेकिन उसके अलावा अगर आप अंबुजा देखोगे, ACC देखोगे, जेके लक्ष्मी देखोगे, तो ये सब काफ़ी करेक्ट हो गए, इनफैक्ट रामको सीमेंट वगैरह भी। द प्रॉब्लम इज ACC एंड अंबुजा इज योर नेम ऑफ द अडानी ग्रुप, बिकॉज अडानी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, बिकॉज अडानी ग्रुप के अंदर अभी काफ़ी सारी चीज़ें फ्लक्चुएशन चल रही है, अनसर्टनिटीज़ काफ़ी चलते रहती है, बिकॉज कुछ ना कुछ न्यूज़ में आते रहता है अडानी के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, कब किसके बारे में क्या आ जाए ये पता नहीं होता। तो इसके लिए नॉर्मली इन्वेस्टर्स और बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, कहाँ पर जहाँ श्योरिटी होती है वहाँ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अल्ट्राटेक ग्रुप के पास में, जैसे जैसे वो न्यू एक्विजिशन करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में उनको शायद से बेटर वैल्यूएशंस मिल सकता है। हम एक एक करके यहाँ पर स्टॉक को देख लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। सो आई गिव यू एन आइडिया जस्ट अबाउट ऑल द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है अल्ट्राटेक के लिए दैट इज़ ऑन 10,500 के आसपास, उसके नीचे अगर गया देन यू माइट सी अ फर्दर डाउन साइड टिल 9,000 लेवल्स। सो ये एक चीज़ आपको देखना है। उसके अलावा अगर हम ACC की बात करते हैं, इट्स ऑलरेडी अ बीटन डाउन स्टॉक। सो अब ये स्टॉक में अगर आप देखोगे तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ मेजर ट्रेंड ओवर हियर, मोर काइंड ऑफ इट इज़ अ चॉपी ट्रेंड, बिकॉज अभी यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार आके फिर वापस से नीचे आ गया था। सो आई थिंक दिस विल बी अ चॉपी ट्रेंड एंड दिस विल कंटिन्यू टू बी द सेम एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर। यहाँ पर मुझे लगता है रिकवरी हो सकती है, आ सकती है, बट आई एम नॉट श्योर विद द ट्रेंड। अभी अंबुजा सीमेंट में अब आप देख पाओगे यहाँ पर, तो अंबुजा इज़ ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक, रिसेंट में इसके ऊपर भी काफ़ी करेक्शन आया है। सो अगर मैं आपको डेली में बताऊँ यहाँ पर अंबुजा, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ से आपका रिकवरी आई है, बट नाउ क्योंकि यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, वन कैन इग्नोर, यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है और यहाँ पर एक वॉल्यूम भी है, तो हो सकता है कोई इसको इग्नोर करे अगर कोई बहुत बुलिश है तो। अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि उस किस तरीके से चार्ट्स को देखते हैं, क्या परसेप्शन क्रिएट करते हैं उसके बारे में। बट ओवरऑल अभी तो यहाँ पर ट्रेंड वीक दिख रहा है, जब तक आपका एक साइड में रिकवरी नहीं आता, मतलब एक मूव का रिकवरी नहीं आता, तब तक मोस्टली मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर बेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर आप प्योरली टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हो तो समवन हु इज़ एक्सपोज टू मार्केट रियलिटीज़ एंड न्यूज़ वगैरह, तो आप देख सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर ट्रेंड टू फॉलो। एंड रामको सीमेंट में भी हम देखते हैं, रामको सीमेंट में क्या हो रहा है यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज पे रामको सीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक दे सकता है। रामको सीमेंट रिसेंट फॉल में नीचे गिरा है, थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, बट अगर आप लोअर लेवल्स पे आप देखोगे, अगर आप ये डबल बॉटम कैच करके चल रहे हो तो ये 850 के नीचे का जोन एक इसका इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। उसके बाद में फिर ये एक जोन क्रिएट होगा आपका 750 से लेके 700 के आसपास में। तो ये दो लेवल्स आपको वॉच करने हैं अगर कोई रामको सीमेंट को ट्रैक कर रहा है। उसके अलावा अगर हम दालमिया की बात करते हैं, आई डोंट ओन एनी ऑफ द स्टॉक्स, और मेरा सिर्फ यहाँ पर जो मोटिव है दैट इज़ जस्ट टू गिव यू द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन फॉर एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके अलावा अब यहाँ पर आप दालमिया देखोगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिखेगी कि मल्टीपल यहाँ पर सपोर्ट आ रहे हैं, स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। तो ये सपोर्ट लेवल्स 1700, 1600, राइट 1650 के आसपास में आपको मल्टीपल सपोर्ट दिखेंगे। सो यू कैन वॉच इट फॉर योर ओन एनालिसिस। सो टू गिव यू द कंक्लूजन, हमने स्टार्टिंग में पूरे इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखा कि क्या हो रहा है वहाँ पर,
कौन से हेडविंड्स थे जिसकी वजह से इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं करी, फिर एक्चुअली कुछ डेटा देखा कि व्हाट आर द की टर्निंग पॉइंटर्स जिसकी वजह से इंडस्ट्री टर्न आउट करने वाली है आने वाले टाइम्स में, और किस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है, कौन से प्लेयर्स अपने कौन सी कैपेसिटी कितने साइज में बढ़ाने वाले हैं। ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड के किस तरीके से कंपनी को वैल्यू करते हैं ईवी बाय एबिटा पे, एंड मैंने आपको कुछ अलग अलग कंपैरिजंस भी करके बताया, एंड मैंने टेक्निकल आउटलुक भी आपको बताया कि कौन से स्टॉक्स में कहाँ पर सपोर्ट जोन्स आप देख सकते हो। सो विद दिस एक कंप्लीट मैंने पूरा वैल्यू चेन के साथ में एक कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। So if you really enjoyed this video, do hit the like button in order to make YouTube happy. मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, you can share this video with your friend, family members and relatives. You can also put it on your social media handle so that lot of people can get access to this wonderful case study and research analysis. Apart from that, कुछ अगर आपके key takeaways होंगे, कुछ आपको बहुत insightful मिला इस वीडियो से, तो शेयर कर दीजिए कमेंट्स के थ्रू। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप 2-4 महीने 6 महीने भी इस चैनल पे आप मेरे साथ में गुजारते हो, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिला, कुछ भी सीखने कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो आप मेरे चैनल की वीडियोस मत देखना। सो इतना सच तो आई डोंट थिंक कि कोई बोलेगा डायरेक्टली। सो मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ बिकॉज आई मीन इट कि अगर मैं आपके साथ में कुछ वैल्यूएबल इनसाइट शेयर कर रहा हूँ, सो इट शुड हेल्प यू। सो एक ही चीज़ बोलूँगा, जो भी आप यहाँ पर सीखते हो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग, मेक नोट्स, सो दैट इवेंचुअली आप एक बेटर इन्वेस्टर ट्रेडर बनते चले जाओ। आने वाले टाइम में मिलेंगे नई वीडियो नई एनालिसिस के साथ में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज